हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड के बारे में कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी कूलिंग हम किस तरीके से करते हैं, उसके क्या मेथड होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की कूलिंग दोस्तों हम दो तरीके से करते हैं। एक हमारा होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग होता है, एक हमारा होता है ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब दो टाइप से हम कूलिंग कर सकते हैं। एक हम ड्राई कूलिंग करते हैं, एक हम क्या करते हैं ऑयल इमर्स्ड कूलिंग करते हैं। ठीक है। अब जो हमारी ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम दो टाइप की कूलिंग करते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल एयर से कूलिंग करें या ब्लास्ट एयर से कूलिंग करें। तो बात करते हैं नेचुरल कूलिंग हमारी कैसी होती है। तो आपको पता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके अगर हम साइड में देखें तो इस तरीके से विंग टाइप में बना होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा। इस तरीके से क्या होता है ट्रांसफार्मर में बना होता है। तो यहां क्या होता है जब हम नेचुरल एयर की कूलिंग की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बना होता है कुछ इस तरीके से अप डाउन करके, तो उस पे क्या होता है कि जो हमारी नेचुरल का एयर का कांटेक्ट होता है ये कंटिन्यू क्या होता है इसमें होता रहता है। जब ये कंटिन्यू एयर होता है तो एयर क्या करता है इसमें कंटिन्यू टच हो रहा है। कूलिंग हमारी एयर कंटिन्यू सराउंडिंग की जो एयर है वो क्या करता है टच होता है। अब ये जब एयर कंटिन्यू टच होता है तो इसकी हीट को क्या करता है बाहर निकालता है। ये हीट को क्या करता है एब्जॉर्व करके जो गर्म रहता है, जो ट्रांसफार्मर में हमारी एक तरीके से जो हीटिंग रहती है उसको एब्जॉर्व करके क्या करता है बाहर कंटिन्यू क्या करता है निकाल देता है। ये जो वो हमारी कूलिंग कहलाती है नेचुरल एयर कूलिंग। कहने का मतलब हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है उसी को क्या करेगा ये टच करता है कंटिन्यू, उस पे आती है एयर। जो हमारे कम यूज के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका वोल्टेज कम होता है, कम छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं नेचुरल एयर की मोस्टली कूलिंग करते हैं। तो ये क्या हमारा एक तरीके से हमारी नेचुरल कूलिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं सराउंडिंग की जो एयर होती है एटमॉस्फेरिक एयर है उसका हम यूज करते हैं। अब आते हैं ब्लास्ट एयर के माध्यम से कैसे कूलिंग करते हैं। तो ब्लास्ट एयर में क्या होता है कि जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर है, सराउंडिंग की तो एयर आ रही है बट हम क्या करते हैं इसमें एक्सटर्नल फैन का यूज करते हैं। जब हम एक्सटर्नल फैन का यूज करते हैं तो क्या होता है उससे हम क्या करते हैं इसमें बार बार एयर को ब्लास्ट करते हैं। जब एयर को इसमें ब्लास्ट करते हैं कंटिन्यूअस हमारा ब्लास्ट होता है तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी एयर क्या होती है जो हम डालते हैं वो गर्म हो जाती है और वो गर्म एयर क्या हो जाती है एटमॉस्फेयर में निकल जाती है बार बार। तो ये कंटिन्यू जो हमारा प्रोसेस चलता रहता है तो ये हमारा ब्लास्ट एयर कूलिंग होती है। कहने का मतलब हम एक्सटर्नल एक फैन का यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा ब्लास्ट एयर कूलिंग सिस्टम में। तो जो भी हमारा कूलिंग होगी वो हमारी होगी ब्लास्ट कूलिंग। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में कूलिंग, जो हमारी नेचुरल एयर होती है और हमारी ब्लास्ट एयर होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर हमारी जो ऑयल कूलिंग होती है वो कितनी तरीके से की जाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तीन तरीका लिया हुआ है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा होता है कि ऑयल इमर्स्ड सेल्फ कूल ट्रांसफार्मर। ठीक है। सेकेंड हमारा है ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड एयर कूल ट्रांसफार्मर। थर्ड हमारा है ऑयल इमर्स्ड वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि फर्स्टली इसमें नाम क्लियर है, कह रहा है कि ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब जो हमारी वाइंडिंग होती है, जो हमारा ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट होता है वो क्या होता है इस सिस्टम पे कूलिंग के लिए क्या होता है जिस जो हमारी वाइंडिंग होती है इस तरीके से वो क्या होता है पूरे ऑयल में क्या होता है डूबी हुई होती है। ये हमारी क्या है ट्रांसफार्मर का कोर है पूरा, ये क्या हो जाता है अब इसमें क्या पूरा पूरा तरीके से ऑयल भरा हुआ होता है। तो जितने भी सिस्टम है इसमें सारे थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस है सब में, तो प्रोसेस में वो तो क्या होता है बट सारा जो प्रोसेस है जो हमारा कूलिंग का ट्रांसफार्मर है मेन वो सारा क्या होता है इस ऑयल में क्या होता है डूबा हुआ होता है। ठीक है। अब हम ऑयल कूलिंग का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है बेटर इंसुलेशन मिलता है। जो हमारा कंडक्टर होता है वो बेटर इंसुलेशन इसमें यहाँ हमें मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं ऑयल कूलिंग का भी ज्यादा यूज करते हैं। जो भी हमारे हैवी ट्रांसफार्मर है जिनमें हीटिंग ज्यादा जनरेट होती है तो वहां हम क्या ऑयल कूलिंग का यूज करते हैं। अब देखो पहला हमारा जैसे कह रहा है कि ऑयल इमर्ज सेल्फ कूल्ड ट्रांसफार्मर। अब इसमें सेल्फ कूल्ड ट्रांसफार्मर में क्या होता है जैसे कि क्या है इसमें हम जो ऑयल का यूज करते हैं वो हमारा दोस्तों कैसा ऑयल होता है मिनरल ऑयल होता है। जो कूलिंग के लिए यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है मिनरल ऑयल होता है। अब क्या है जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है इसको हमने क्या किया है पूरे ऑयल में डुबा दिया है। जब ये ऑयल में डूबेगा तो ये ऑयल क्या करेगा
इसकी हीट को लेगा, ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है तो इसकी हीट को लेगा। जब इसकी हीट को लेगा तो ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ठंडा होगा। अरे सॉरी, जब हीटिंग प्रोवाइड करेगा तो जो उसमें गर्म गैसेस होंगी, जो जो एक तरीके से वो क्या हो जाएंगी, बाहर की ओर आ जाएंगी, यानी ऊपर की ओर आ जाती हैं। जब बाहर की ओर आ जाती हैं तो एयर का इसमें कंटिन्यू क्या होता है, कांटेक्ट होता रहता है। जब एयर का कांटेक्ट होता रहता है तो ये क्या हो जाता है, अगेन ठंडी हो जाती हैं और ये फिर नीचे जाती हैं, फिर ये गर्म गैसेस जो हो जाती हैं फिर बाहर जाती हैं साइड में, और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमारा एक तरीके से हमारा सेल्फ कूल ट्रांसफार्मर हो गया। हमने क्या किया, एक तरीके से नेचुरल जो भी हमारा है ऑयल में हमने डाल दिया, वो उसकी हीट को ले रहा है, सराउंडिंग की हीट से टच होकर ठंडा होता है, फिर इस तरीके से हमारा कंटिन्यू कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल मेथड। अब हम बात करते हैं कि ऑयल इमर्ज्ड फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो इसमें हमारी एक एक्स्ट्रा डिवाइस यूज होती है जिसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर। देखो सेम प्रोसेस यही हमारा होता है, बट इसमें क्या है, हम एक हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। जो कि एक हीट एक्सचेंजर का यूज करने से क्या होता है, इसमें जो हीट होती है वो कंटिन्यू क्या होती है, एक्सचेंज होती रहती है, हीट एक्सचेंजर। अब देखो होता क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। हम ट्रांसफार्मर को क्या किए, इस ऑयल में डुबा दिया, क्योंकि ऑयल इमर्ज्ड है, हमने ऑयल में डुबा दिया। अब होता क्या है, जहां पे हमें पावर सप्लाई ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, वहां इस तरीके का यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब हमारी यहाँ क्या है ना, ये पाइप लगी होती है एक तरीके से हीट एक्सचेंजर इस तरीके से। ठीक है, जब ये ऑयल क्या है, गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद होता क्या है, ये हमारा फैन भी लगा होता है। तो ये क्या होता है, ये गर्म ऑयल यहां से जाता है, अब जब ठंडा हो जाता है तो फिर यहां से निकल जाता है, और ये हीट एक्सचेंजर क्या करता है, उसकी हीट को क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है, यानी कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है। और ये फैन भी हमारा एक्स्ट्रा लगा होता है जो और ज्यादा हमारी कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा होता है ऑयल इमर्ज्ड फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फैन का भी यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर में क्या होता है। ये वहां यूज करते हैं जहां बहुत ही ज्यादा हमें कूलिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, इसमें भी दोस्तों एक हमारा हीट एक्सचेंजर लगा होता है। क्या लगा होता है, हीट एक्सचेंजर लगा होता है। अब ये देखो इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब क्या, ये हीट एक्सचेंजर क्या करता है, यहां हमारे लगा होता है कूलिंग वाटर। यहां से क्या होता है, कूलिंग वाटर को हम कंटिन्यूस ऊपर की तरह से आता है। अब और हमारा जो ये है, जहां से में ये आ रहा है कूलिंग, मतलब में प्रोवाइड हो रही है, ये क्या होते हैं, दोनों इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से। अब क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये कूलिंग क्या करेगा, वाटर मतलब कूलिंग ऑयल है, मिनरल ऑयल है। अब ये गर्म होगा तो यहां से गर्म ऑयल हमारा यहां से जाएगा। जब ये गर्म ऑयल जाएगा तो ये क्या है, पाइप में फ्लो होता रहता है जो हमारा गर्म ऑयल है। और क्या है, यहां से हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कूलिंग से क्या होता है, जो गर्म ऑयल रहता है ये ठंडा हो जाता है, इसको कूलिंग मिलती है, और ये अगेन ये जो हमारा कूल्ड ऑयल है, मिनरल ऑयल है, ये अगेन क्या होता है, इस पे जाता है, इस पूरे में इमर्ज्ड में जो मतलब पूरा टैंक बना हुआ है टैंक में, और ये ठंडा हो जाता है। तो इसमें हम क्या, हम एक्स्ट्रा वाटर का यूज करते हैं। ये दोनों वाटर और ये जो हमारा मिनरल ऑयल है ओनली बाहर से टच होते हैं, क्योंकि ये पाइप में फ्लो होता रहता है, और इस वाटर के सारे जो हमारा कूलिंग वाटर है ये इसको क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे थे जो कूलिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, कूलिंग मेथड में ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।